जेनेटिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। फैक्टर मेंडल ने, जिसको आज हम जीन बोलते हैं, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला कि कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उनको हम फैक्टर बोलते हैं। ये मेंडल ने कहा, बट आज हम जानते हैं कि वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो जीन है। जीन क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट होते हैं हेरिडिटी के, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ करैक्टर इन द प्रोजेनी। मीन्स जो फंक्शनल यूनिट होते हैं, हेरिडिटी मतलब डीएनए, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सप्रेशन करने के लिए करैक्टर। प्रोजेनी में मतलब वो प्रोजेनी बच्चा जो है वो अपने पापा का जैसा होगा, मम्मी के जैसा होगा, या दोनों का मिक्सचर होगा, इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है। लोकस क्या होती है? पोजीशन होती है जीन की ऑन द क्रोमोसोम पे। जैसे सपोज दिस इज, ये क्रोमोसोम है दोनों, और ये एक पोजीशन है जिसको हमने बोला है लोकस। यहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज ये 11th पोजीशन है, तो यहाँ पे सेकंड वाले क्रोमोसोम में भी 11th पोजीशन है। पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम, उसको हम लोकस बोलते हैं। इन लोकस पे जीन प्रेजेंट होते हैं। अलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की फॉर कंट्रास्टिंग करैक्टर। सपोज एक कैपिटल टी होता है, एक स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या है? अलील है। अल्टरनेटिव फॉर्म है ना जीन की, दो अलील मिलकर एक जीन मतलब बनाते हैं ना। अलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की फॉर कंट्रास्टिंग करैक्टर प्रेजेंट ऑन द आइडेंटिकल लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर है? ये अंडर द माइक्रोस्कोपी ये देखी गई है क्रोमोसोम 14 की रूट सेल, इन ए रूट सेल ऑफ पी प्लांट के अंदर। ये अंडर द माइक्रोस्कोप आपको इस तरह से दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। देन फिनोटाइप क्या होता है? जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है ना ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गेनिज्म बाहर से देखने में कैसा दिखता है, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, वो होगी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ जीन या इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप वो होता है जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अरेंजमेंट कैसे है जीन की बॉडी के अंदर, वो हो गया जीनोटाइप। ठीक है। और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिनोटिपिक रेशो के लिए। फिनोटिपिक रेशो वो होती है जैसे कि ज़्यादातर चीज़ें, मान लो आप किसी खेत को दूर से देख रहे हैं, तो उसमें से कुछ छोटे पौधे भी होंगे, कुछ बड़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पौधे बड़े होते हैं आपको वही दिखाई देंगे। तो दूर से तो आप ये कहोगे ना, ठीक है एवरेज हाइट है। ठीक है, क्योंकि छोटी हाइट को आप ऐसे वन बाय वन तो काउंट नहीं कर सकते ना फील्ड पे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी हम उसी को ही लेते हैं, एवरेज को लेंगे। तो फिनोटिपिक क्या होगी? द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप का इन ए पॉपुलेशन में। जीनोटिपिक रेशियो जिसमें आपको पर्टिकुलर से पता है, जैसे कि कोई गार्डन है उसमें 5 पौधे हैं, तो 3 बड़े हैं 2 छोटे हैं। ठीक है, उसमें आपको करेक्ट पता है। लेकिन अगर एक गार्डन में बहुत ज्यादा पौधे लगे हों जिसमें बहुत से कुछ छोटे हैं बड़े हैं, पर मैक्सिमम पौधे अगर एवरेज हाइट वाले हैं, तो आप उनको फिनोटिपिक रेशियो में आप बोलोगे कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है वो टॉल है। ठीक है। होमोजाइगस मतलब रेशियो कितनी है किसकी? फिनोटिपिक रेशियो किसकी ज्यादा है? जीनोटिपिक रेशियो मतलब आपको करेक्ट प्रोपोर्शन पता लग जाएगी जीनोटाइप की पॉपुलेशन में। होमोजाइगसिटी जिसमें कैपिटल टी आपको पता हो, स्मॉल टी मतलब रिसेसिव, कैपिटल टी मतलब डोमिनेंट। तो इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन इन एलेलिक पेयर फॉर अ करैक्टर, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन, अनआइडेंटिकल है ना, दो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी एलील के, तो उनको हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। डोमिनेंट जीन वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करवाएं, हर हाल में एक्सप्रेस करवाएंगे। जब हम आगे मैं आपको क्रॉसिंग बताऊंगी तब आप इस चीज़ों को अच्छे समझ जाएंगे, बट यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि डोमिनेंट जीन क्या होते हैं। जीन दैट एक्सप्रेस इट्स करैक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में। जैसे कि अगर ये यहीं पे मैं बता देती हूँ, ये हेटेरोजाइगस में आपने क्या देखा? कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो जब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे सेम इसी के साथ, तो आपको पता है जो कैपिटल टी अपने आप को हर हाल में शो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट वाला अपना कहते हैं ना, घर में 4 लोग होते हैं, जिसमें से अगर कोई एक डोमिनेंट हो तो तीनों का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपने उसकी का ही ऑर्डर चलेगा घर में। ठीक है, क्योंकि वो डोमिनेंट है। Recessive, the gene that fails to express its character in heterozygous condition. Recessive वो, जैसे सपोज 3 मेंबर हैं घर में और 2 की कुछ भी नहीं चलती, एक डोमिनेंट की चलती है, तो रिसेसिव वाला अगर डोमिनेंट के साथ जाएगा तब भी उसकी बात नहीं बनेगी, क्योंकि चलनी तो डोमिनेंट वाले की है।
तो रिसेसिव वाला तो कुछ भी बोले उसकी बात की तो वैल्यू होगी नहीं। तो जीन जो है वो अपने एक्सप्रेशन को शो ही नहीं कर पाता हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अगर वो रिसेसिव के साथ होगा मतलब वो अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान के साथ होगा जो दोनों एक दूसरे को बराबर समझते होंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते होंगे, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे की बात मानेंगे। लेकिन अगर वो डोमिनेट के साथ है तो पक्का उसकी कोई चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो रिसेसिव है। हाइब्रिड वो होता है जब प्रोजेनी ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग ऑफ टू पेरेंट द डिफरेंट करेक्टर, जिनके करेक्टर अलग हैं और एक अलग ही हाइब्रिड बनता है। जैसे कि व्हाइट और वॉयलेट की अगर जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो हमें एक रेड या पिंक कलर का अलग ही प्लांट मिलता है, मतलब अलग ही कहते हैं ना तो कोई पापा पे गया ना वो माँ पे गई। ठीक है, वो अपने ही किसी नान के या दाद के में किसी के ऊपर कोई बच्चा चला जाता है ना तो बोल देते हैं ये अलग ही हाइब्रिड बन गया, मतलब अलग ही करेक्टर आ जाना जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। ठीक है, सो बैक क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें F1 जो हाइब्रिड, जो दो पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो F1 हाइब्रिड बना है वो दोबारा से वन ऑफ इट्स पेरेंट्स से उसकी क्रॉसिंग दोबारा कर दी जाए, या तो इधर मेल से कर दी जाए या फीमेल से। ठीक है, उसे बैक क्रॉस करते हैं ना, मतलब मैं इसको आगे से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए। टेस्ट क्रॉस वो होता है जो ऐसा क्रॉस जिसमें हाइब्रिड का अपने होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से, रिसेसिव पेरेंट से, जैसे स्मॉल टी वाले से हाइब्रिड का क्रॉस करवाना, उसे बोलते हैं टेस्ट रेशो। और इसकी रेशो ऑलवेज 1:1 ही आती है। ये यूज्ड किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड, ये हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या रहा होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। थैंक यू।